हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस सेशन नंबर 3। इससे पहले हमने 2 और प्रैक्टिस सेशन कर लिए एंड फॉर दिस ईयर वी आर प्लानिंग टू डू समवेयर क्लोज टू 30 प्रैक्टिस सेशन विच विल encompass all the important topics for your upcoming CSAT एग्जामिनेशन। जितने भी हमें लग रहे हैं कि रिपीटेटिव क्वेश्चंस हो सकते हैं या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का ये सेट बन सकता है, अपने लोग ट्राई करें कि उन्हीं क्वेश्चन के थ्रू आपको गाइड की जाए थ्रू दीज प्रैक्टिस सेशंस। आपको बस इन प्रैक्टिस सेशन को डिलीजेंटली फॉलो करना है। एवरी क्वेश्चन दैट पॉप्स अप आप स्क्रीन को पॉज करो और खुद से उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। टाइमर रखो लेस देन 2 मिनट्स फॉर एवरी क्वेश्चन। और मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना हाउ मेनी ऑफ द 5 क्वेश्चन दैट वी हैव आपके कितने करेक्ट हुए, 4 हुए, 5 हुए, 3 हुए, 2 हुए, वट एवर इट इज़। दीज आर जस्ट प्रैक्टिस सेशंस, इनको उसी तरीके से कंटिन्यू करते हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन डेटा सफिशिएंसी फ्रॉम नंबर सिस्टम, और उसमें भी सब टॉपिक यूनिट डिजिट। समझते हैं, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ n टू द पावर 5a। 5a का मतलब यहाँ पे है 5 इंटू ए। ओके, अब मेरे पास स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 है इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए। स्टेटमेंट 1 का डेटा क्या कह रहा है? n इज द यूनिट डिजिट ऑफ 4 टू द पावर 55। 4 टू द पावर 55 का जो यूनिट डिजिट बनेगा वो n की वैल्यू है। ओके, 4 पे हमें पता है कि 4 पे पावर जब आप ऑड रखते हो, जैसे 1 रखा या 3 रखा या 5 रखा, आप अगर इनके वैल्यूज़ को देखोगे यूनिट डिजिट की, लास्ट डिजिट की, तो ये हमेशा 4 होने वाला है। उसी तरीके से अगर आपने 4 पे पावर्स रखे हैं 2 या फिर 4 या फिर 6, तो इस केस में जो यूनिट डिजिट्स बनेंगे, द लास्ट डिजिट्स, वो हमेशा 6 होने वाले हैं। तो 4 की साइक्लिसिटी होती है 2 की। 2 का मतलब ये है कि 2 डिफरेंट डिजिट्स इसके पावर्स में आते हैं। ऑड और इवन के बेसिस पे हम इसे क्लासीफाई करते हैं। ये हो गया ऑड के बेसिस पे ऑड पावर्स, ये हो गया इवन पावर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। ऑलराइट, अब ज़रा देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। n इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ 4 टू द पावर 55। 55 एक ऑड वैल्यू है जिसकी वजह से इसका जो यूनिट डिजिट बनेगा वो बनेगा 4। तो व्हाट इज़ n? n इज़ द यूनिट डिजिट फॉर दिस। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ क्वेश्चन को, तो ये सिंप्लीफाई होके बन गया अभी 4 टू द पावर 5a। बट क्या आप इससे आंसर कर पा रहे हो व्हाट इज़ द लास्ट डिजिट ऑफ 4 टू द पावर 5a? नो, यू आर नॉट एबल टू आंसर दिस सिंपली बिकॉज 4 पे 2 डिफरेंट डिजिट्स आ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपने एक पे बात करी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सिंगल हैंडेडली इज नॉट पॉसिबल और नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब ज़रा स्टेटमेंट नंबर 2 पे आते हैं और इस पूरे डेटा को अब भूल जाना है, ये था ही नहीं हमारे पास, ऐसा समझो। द वैल्यू ऑफ a, स्मॉल a, is even prime number. Even prime numbers are the numbers having only 2 factors, and the only even prime number is 2. तो अगर बोल रहे हैं इवन प्राइम नंबर, ये सिर्फ एक ही होता है एंड दैट इज 2। द वैल्यू ऑफ a इज इवन प्राइम नंबर, सो a इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2। a की क्या वैल्यू है? a इज 2। नाउ मुझे n के बारे में नहीं पता। किससे नहीं पता? इस स्टेटमेंट से नहीं पता। तो मैं अगर इसको सॉल्व भी करूँ उस स्टेटमेंट के थ्रू, तो मुझे ये मिल रहा है n टू द पावर 5 इंटू 2 विच इज़ मोर और लेस n टू द पावर 10। अब आप देख पा रहे हो n की वैल्यू नहीं बन रही यहाँ से। तो क्या ये स्टेटमेंट सिंगल हैंडेडली सफिशिएंट है? नो। पहला वाला भी नो। अगर ऐसा कुछ भी होता है, यू हैव द लिबर्टी ऑफ कंबाइनिंग देम। एज सुन एज यू कंबाइन, आपको क्या मिल रहा है? पहले वाले स्टेटमेंट से मुझे n के बारे में वैल्यू मिल रही है विच इज़ 4, और दूसरे वाले स्टेटमेंट से मुझे a के बारे में वैल्यू मिल रही है विच इज़ 2, और कंबाइन करने पे ये 10 बन गया। 4 टू द पावर 10, आपको पता है यूनिट डिजिट क्या बनेगा? द यूनिट डिजिट इज 6, और आप इसे आंसर कर पा रहे हो व्हेन यू आर यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट 1 and 2 पुट टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट फिट हियर। चलो, मूविंग अहेड। 5 balls commence tolling together, इंपॉर्टेंट लाइन है ये,
and toll at intervals of 2, 4, 6, 8 and 10 seconds respectively. ठीक है. In 28 minutes, how many times do they toll together? देखो, there are 5 bells. Bell number 1, bell number 2, bell number 3, bell number 4 and bell number 5. ठीक है. सबके अपने रिस्पेक्टिव टाइम गिवन है. ये लोग एक बारी टोल करना स्टार्ट करते हैं 7 में. उसके बाद आफ्टर एवरी 2 सेकेंड पहला वाला टोल करता है. तो अगर ये एवरी 2 सेकेंड टोल कर रहा है तो ये 4th पे करेगा, 6th पे करेगा, 8th पे करेगा, 10th पे करेगा. ये तो क्लियर है. सेकेंड्स की बात कर रहा हूँ. अगर मैं बेल नंबर 2 की बात करूँ तो बेल नंबर 2 एवरी 4 सेकेंड करता है. तो 4 पे करेगा, 8 पे करेगा. बेल नंबर 3 एवरी 6 सेकेंड्स, तो 6 पे करेगा, 12 पे करेगा. बेल नंबर अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट विच इज़ 4, तो ये 8 सेकेंड पे करेगा. फिर ये 16th पे करेगा. और ये वाला क्या है नेक्स्ट, बेल नंबर 5, ये एवरी 10 सेकेंड्स पे करेगा टोल. तो ये 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड, इस तरीके से टोल करना स्टार्ट करेगा. ये तो आप फोकस होके फॉलो कर पा रहे हो, राइट. अब ज़रा समझते हैं क्या हो रहा है. क्या आपको ये कभी भी साथ में दिख रहे हैं क्या टोल करते हुए? नहीं, इन्होंने साथ में एक बार ही टोल करा है, 1 टाइम. इसके बाद ये उसी टाइम पे करेंगे जब ये सारे वैल्यूज़ का आप एक कॉमन मल्टीपल लो. तो नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल को अपने लोग बोलते हैं एलसीएम. व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8 एंड 10? लेट्स क्विकली टेक द एलसीएम ऑफ दीज वैल्यूज. दीज आर 1, 2, 3, 4, 5. वापस से करो तो दिस इज 1, 1, 3, 2, 5. वापस से करने पे दिस इज 2 से 1, 1, 3, 1 एंड 5. वापस से ये बन गया 3, 1, 1, 1, 5 और ये 5. ओके. What is the LCM? The LCM is product of all of these numbers. So 2 into 2 into 2, 8, 8 into 3, 24 into 5, which is 120 seconds. 120 seconds बोलो आप या फिर 2 minutes बोल दो. क्या मतलब है इसका? कि every 2 minutes, हर 2 मिनट पे ये लोग साथ में टोल करेंगे. जो 120th सेकेंड वाला टाइम आएगा ना, उस पे सारे बिल टोल करेंगे साथ में. ओके. तो अगर ये 120 सेकेंड्स में कर रहे हैं विच इज़ 2 मिनट्स, तो इन स्पैन ऑफ 28 मिनट्स ये लोग कितनी बार करेंगे टोल? तो 28 मिनट्स में ये लोग टोल करेंगे 14 टाइम्स. ठीक है. और एक बार इन्होंने पहले ही टोल कर लिया है, बिकॉज इट सेज 5 बेल्स कमेंस टोलिंग टुगेदर. स्टार्ट कब करा? टोल साथ में करना स्टार्ट करा था. उसके बाद ये एवरी 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड एंड 10 सेकेंड्स हो रहे हैं. तो 14 टाइम्स प्लस 1 मोर टाइम वी गेट टोटल ऑफ 15 टाइम्स. ऑप्शन डी इज द करेक्ट फिट. ये क्वेश्चन आपका HCF LCM पे बेस्ड है और पर्टिकुलरली LCM बेस्ड क्वेश्चन है. ऐसे आपको PYQs में बहुत सारे रिपीटेटिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे. If the order of the letters in the English alphabet is reversed and each letter represents the letter whose opposite or whose position it occupies, then which of the following represents Gwalior? Alphabet is reversed का मतलब क्या है? We are talking about opposite letters. ऑपोजिट लेटर्स के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं. ये क्वेश्चन आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है विच इज़ पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. और उसमें देर इज़ अ रूल नोन एज रूल ऑफ 27 विच इज़ कॉमन फॉर ऑपोजिट लेटर्स. क्या है ये? पहले उसको ज़रा समझ लेते हैं. जैसे अगर आपने ABCD ऐसे करते हुए अप टू YZ लिखा और आप इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखते हो, लेट्स से ABCD गोइंग अप टू YZ, तो आपको दिखता है दैट A and Z आर ऑपोजिट्स, B and Y आर ऑपोजिट्स. और जब आप इनके रैंकिंग पे जाते हो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो A इज़ पोजिशन्ड एट 1 और A के ऑपोजिट में जो है दैट इज़ Z, और Z की पोजीशन होती है 26. और जब आपने इनका सम ले लिया 1 + 26 तो ये बन जाता है 27. तो ऑपोजिट लेटर्स के लिए रूल काम करता है रूल ऑफ 27 का. ये ध्यान रखने वाली चीज़ है. ठीक है. अब इस छोटे से रूल के हिसाब से आप इन क्वेश्चंस को अगर देखना स्टार्ट करो तो देखो ये कितनी जल्दी बनेंगे.
GWALIOR, इनको रिवर्स करना है। तो पहले आप इनके लिए कोड्स बोलो कि ये किस पोजीशन पे है, अभी आपको ध्यान में रखना है। जैसे G इज़ एट 7, W इज़ एट 23, A इज़ एट 1, L इज़ एट 12, I इज़ एट 9, O इज़ एट 15th पोजीशन, R इज़ एट 18th पोजीशन। अब आप 27 में से इन वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करो और क्विकली बाकी के वैल्यूज़ को लिखो। 27 माइनस 7 इज़ 20, 27 minus 23 is 4, 27 minus 1 is 26, 27 minus 12 is 15, 27 minus 9 is 18, 27 minus 15 is 12, 27 minus 18 is 9। चलो अब इनके लिए वैल्यूज़ लिख डालो। 20 के लिए T, ये D, ये Z, ये O, ये R, ये L और ये I। तो T D Z O R L I, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट फिट। बट इसके लिए आपको ध्यान में रखना है ये कुछ बेसिक रूल्स जो आपको हमेशा हेल्प करते हैं। एडवाइस ये है कि जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो तो आप A to Z जो इनके कोड्स होते हैं, के लिए ABCD 1 2 3 4, ये अगर आप कहीं पे लिख के रख पाओ तो आप ये लिख के रख सकते हो। ये आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली हेल्प करेगा, बिकॉज एवरी ईयर मिनिमम एक ऐसा क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। कोडिंग डिकोडिंग से एवरी ईयर आप देख लो 3 से 4 सवाल हैं, बी डिफ़िकल्ट टू डिफ़िकल्ट ईयर, उसमें भी 3 to 4 क्वेश्चंस एवरी ईयर है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है LR का कोडिंग डिकोडिंग, इसको बहुत अच्छे से आप कंप्लीट करो। इसके जितने PYQs हैं, जो भी प्रैक्टिस शीट्स जहाँ पे भी अवेलेबल है, उनको आप करके सॉल्व कर लो। जितने नए नए क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आप प्रैक्टिस कर लो। चलो मूविंग अहेड। इफ 4th day of a month is Sunday, which of the following will be the 4th day from 19th of this month? Alright, ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली कैलेंडर का है, विच इज़ अगेन पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। क्या गिवन है? 4th day of a month is Sunday, 4th की वैल्यू है संडे। अब मुझे पता है ये जो डेज हैं ये रिपीट होंगे। 5th डे वुड बी मंडे, फिर ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड वापस से संडे आएगा। संडे कितने दिन के बाद आएगा? तो 7 डेज़ के बाद में आएगा। तो मैं इसे सिंपली लिख लेता हूँ +7 करने पे आई विल बी गेटिंग 11th डे। 11th डे भी संडे होने वाला है। +7 करा 18th, ये भी संडे होने वाला है। +7 करा 25th, ये भी संडे होने वाला है। ओके, अब जरा आते क्वेश्चन क्या कह रहा है। Which one of the following will be the 4th day from 19th of this month? 19 से 4th डे का मतलब सिंपली ये है कि 19 + 4 विच इज 23। क्या है? दिस इज आस्क्ड। तो 25th अगर संडे है, 24th वुड बी सैटरडे एंड 23rd वुड बी अ फ्राइडे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट फिट। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं है, कैलेंडर पे बेस्ड ये PYQ है जो कि ईजियर एंड पे था, बट हाँ इससे आपको कॉन्सेप्ट ज़रूर सीखना चाहिए। कैलेंडर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इससे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे कमांड करने के लिए आप चैनल पे जाके इसके वीडियो को भी देख सकते हो और इस पर मास्टरी कर सकते हो। ये इम्पॉर्टेंट है। मूविंग एड टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सीरीज। अगेन एक डेटा सफिशिएंसी, बिकॉज एवरी ईयर आपके 10 सवाल तो पूछे ही जा रहे हैं। If A is a 2-digit number, then consider the following statements and the question. What is the value of the 2-digit number? क्या है वो वैल्यू? ओके, स्टेटमेंट नंबर 1 से क्या हेल्प मिल रहा है? The number formed by reversing the digits of A is 45 less than the original number. अब कभी भी मुझे अगर एक 2 डिजिट का नंबर बनाना है तो मैं उसको पहले तो अज्यूम करूँगा लेट द डिजिट एट द यूनिट प्लेस बी U एंड द डिजिट एट द 10th प्लेस बी T। और नंबर कैसे फॉर्म होगा? नंबर फॉर्म होगा एज 10 × T + 1 × U। इसका रिवर्स कैसे लिखोगे आप? रिवर्स का मतलब क्या है? ये डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो, तो 10 × U + 1 × T। ओके, बोला जा रहा है द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 45 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। अगर मैं इन दो वैल्यूज़ के बारे में डिफरेंस लूँ तो ये डिफरेंस आएगा 45 का।
ज़रा अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 10t माइनस टी, इट इज़ 9t प्लस यू और माइनस, तो माइनस 9u, ये बन जा रहा है 45, और ये 9 अगर आपने कॉमन ले लिया तो t माइनस यू आएगा, t माइनस यू की वैल्यू 45। ओके, अब इसको 9 अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लेके जाते हो तो ये सिंप्लीफाई होगा और ये 5 टाइम्स होगा। अब आपके पास एक डेटा आ गया है। वो सिंपल डेटा क्या है कि t माइनस यू की वैल्यू आ रही है 5, और t और u आपको पता है दीज आर जस्ट सिंगल डिजिट्स। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अब ये सारी चीज़ें ना बहुत जल्दी होती हैं, आपको बस स्टेप्स को ध्यान में रखना है, तो आप इनको बहुत जल्दी सॉल्व करोगे। सबसे हाईएस्ट डिजिट पे आओ, 9, सिंगल डिजिट 9। 9 में क्या माइनस करोगे कि 5 बन जाए 4। अब ये सीक्वेंस बन गया। अब आप 3 2 1 कर दो और यहाँ पे 8 7 6 कर दो, ये सारे पॉसिबिलिटीज़ होंगे, चेक कर लो, सब पे रिजल्ट 5 आएगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर मेरे डिजिट्स 94 है मेरा नंबर, इसको रिवर्स करने पे आएगा 49, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिया, द डिफरेंस इज 45। अगर मेरा नंबर 83, रिवर्स करने पे 38, डिफरेंस लिया, अगेन 45। 72 ऑपोजिट 27, डिफरेंस लिया 45। 61 ऑपोजिट 16, डिफरेंस 45। तो मेरे पास अभी 4 पॉसिबल नंबर्स बन रहे हैं, लेकिन वो तो कोई एक ही नंबर होगा ना। तो क्या इस स्टेटमेंट से आंसर हुआ? नहीं हुआ। नाउ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए इज 9, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। क्या आप ऐसे बोल सकते हो कि 1 प्लस 8 इज ऑल्सो 9, 2 प्लस 7 इज ऑल्सो 9, 3 प्लस 6 इज ऑल्सो 9, 4 प्लस 5 इज ऑल्सो 9। तो इससे भी मेरा आंसर नहीं बन रहा है सिंगल हैंडेडली, तो ये इससे आंसर नहीं बना, बहुत सारे नंबर्स बन रहे हैं। अब मैं इन दोनों डेटा को कंबाइन करता हूँ। अब आप देखो इनमें से कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसके सम ऑफ डिजिट्स की वैल्यू 9 हो रही है। इनको अगर सम ऑफ डिजिट्स लिया तो 13, सम ऑफ डिजिट्स 11, सम ऑफ डिजिट्स 9, सम ऑफ डिजिट्स 7। तो 9 किस पे बन रहा है? ओनली एट 72। तो ये वाला वो नंबर है। ये पॉसिबल कब हुआ? जब आपने दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करा। तो बोथ 1 and 2 पुट टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट फिट। और ये जो नंबर फॉर्मेशन वाली चीज़ है ना, ये हर साल कहीं ना कहीं पूछा जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कैसे आपको नंबर को अज्यूम करना है। ये आपको लग रहा होगा कि ये मैंने बहुत ही लेंदी प्रोसेस अभी बताया है, बट ट्रस्ट मी, ये जब आप एक्चुअली सॉल्व करने बैठते हो ना, तो ये चीज़ें तो आपको ध्यान में आ जाती है कि अगर आपने कोई भी 2 डिजिट नंबर लिया है, वो नंबर और उसका जब भी आप रिवर्स करोगे तो इसका जो डिफरेंस आता है ना, वो हमेशा एक 9 का ही मल्टीपल होगा, हमेशा। अगर आप इन दो नंबर्स को ऐड कर दोगे तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 11 का मल्टीपल होगा। तो ये सारी ट्रिक्स जो हैं ये आप सॉल्व करते करते ही डेवलप करते हो, ठीक है। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखो और स्टार्ट करो तो आप डायरेक्टली लिखोगे कि डिफरेंस पूछा है ना, द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 45 लेस। ये वाले पार्ट्स आपको ये समझ में आ रहा है कि नंबर और रिवर्स के बीच में डिफरेंस पूछा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करो कि 9t माइनस यू इज इक्वल टू वॉट एवर द डिफरेंस, जैसे 45। तो डायरेक्टली सिंप्लीफाई, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है अगर आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस है। तो ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, बट कोई भी एस्पिरेंट जो है जिसने इन क्वेश्चन को समझ रखा है वो डायरेक्टली क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करेगा, और इसी चीज़ को बस आपको अब डेवलप करना है। आप जाओ 2024 में ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है, उस पर भी कमेंट करो, और भी PIQ में आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऑलराइट, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग। मुझे बताना आपके कितने आपके करेक्ट हुए हैं। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।